जानवरों का बादशाह शेर नहीं भेड़िया होना चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं अक्सर सोचता हूँ कि इंसान ने शेर को जानवरों या जंगल का बादशाह कहने में कोई गलती कर दी है और इस गलती को तस्लीम करके बदलने की जरूरत है। शेर में बहुत सारी ऐसी आदतें मौजूद हैं जो उसके ओहदे के शायाने शान नहीं है, जबकि शेर के मुकाबले में बाकी सब जानवरों का मुतालिया करें तो भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपनी आदात, सिफात, खसूसियात की बिना पर इतना आला और बेहतरीन है कि शेर तो क्या सब जानवर मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। भेड़िया वह जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करता और उसे कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। भेड़िया सिर्फ दोस्त बनता है। भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता। मुर्दार तो क्या बल्कि अपना ही शिकार किया हुआ पुराना गोश्त नहीं खाता। गोश्त बचा कर नहीं रखता। जब भी भूख लगे ताज़ा शिकार करता है। खुददारी और वफादारी बहुत आला वस्फ है और बेअक वक्त दोनों लाखों नहीं करोड़ों इंसानों में से किसी एक में पाई जाती हैं। खुददारी सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपकी औरत को देखे तो गुस्सा आ जाए, बल्कि असल खुददारी जिसे हम वफादारी कहते हैं ये है कि आप अपनी औरत से इतने मुखलिस हैं कि उसकी मोहब्बत में किसी दूसरी औरत की तरफ मुतवज्जा नहीं होते, और ये सिर्फ भेड़िए में पाई जाती है। भेड़िया खुददार और वफादार जानवर है। खुददार ऐसे कि अपनी मादा पर किसी दूसरे की दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं करता, और वफादार इस तरह कि खुद भी किसी दूसरी मादा की तरफ मुतवज्जा नहीं होता। सिर्फ यही नहीं बल्कि भेड़िया अपनी सगी रिश्तेदार माओं की हुर्मत का पासदार होता है, और ये सिर्फ शेर समेत किसी और जानवर में नहीं है। भेड़िया अपने हर सगे खूनी रिश्तेदार को ना सिर्फ पहचानता है बल्कि उनकी इज्जत और एहतराम भी करता है, क्योंकि इसकी नस्ल में मिलावट नहीं होती और माँ बाप एक ही होते हैं। दोनों में से कोई एक मर जाए तो दूसरा इस जगह पर 2-3 माह तक अफसोस के लिए रुका रहता है। भेड़िए को इब्नुल बार भी कहते हैं, जिसका मतलब नेक औलाद है। भेड़िए के वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो वो नेक और फर्माबरदार औलाद की तरह उनकी खिदमत करता है। भेड़िए के बारे में ये भी कहा जाता है कि भेड़िया जिन्नात से लड़ता है और उन्हें कत्ल कर देता है। भेड़िए की बेहतरीन सिफात में बहादुरी, खुददारी, वफादारी और ख़ानदान से हुस्न सलूक है। भेड़िए जब एक से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो सबसे आगे बुजुर्ग और बीमार भेड़िए होते हैं। उनके साथ 5 ताकतवर तरीन भेड़िए होते हैं जो इन बुजुर्गों की देखभाल और हिफाजत के लिए होते हैं। उनके पीछे दुश्मन पर नज़र रखने और मुकाबला करने के लिए भेड़ियों का चाको चौबंद दस्ता होता है। दरमियान में आम भेड़िए होते हैं और सबसे आखिर में कायद और लीडर अकेला होता है, जो आगे चलने वाले अपने ग्रोह पर नज़र रखता है और दाएं बाएं पीछे से दुश्मन पर नज़र रखता है। इस कायद को अलिफ कहते हैं, जिसका मतलब अरबी में 1000 है, यानी ऐसा भेड़िया जो अकेला 1000 के बराबर है। इस कायद का इंतखाब बाकायदा बाहमी मशावरत से होता है, जिसके लिए सबसे बहादुर, वफादार, कायदाना सलाहियत वाले भेड़िए को मुंतखब किया जाता है। अपनी इन्हीं खसूसियात की बिना पर अर्तगल की कौम यानी तुर्कों का कौमी जानवर भेड़िया है। आप ये सुनकर हैरान होंगे, भेड़िया एक आंख से सोता है और जब एक आंख की नींद पूरी कर लेता है तो फिर दूसरी आंख की नींद पूरी करता है। भेड़िए आम तौर पर ग्रोहों की शक्ल में रहते हैं। एक ग्रोह में आम तौर पर एक ही खानदान के भेड़िए होते हैं, जिनमें भेड़िए और उनकी औलाद होती है। एक ग्रोह में ज्यादा से ज्यादा 15 भेड़िए होते हैं। ग्रोह के सरबराह नर को साइंसी इस्तिलाह में अल्फा नर या नर अव्वल और मादा को अल्फा मादा या मादा अव्वल कहा जाता है। हर ग्रोह के इलाके का तयन बू और चीखने से किया जाता है।
اور علاقہ میں نئے حملہ آوروں یا مداخلت کاروں کے خلاف شدید مزاحمت کی جاتی ہے۔ چھوٹے بھیڑیوں کو سائنسی اصطلاح میں پلے کہا جاتا ہے اور مادہ ایک وقت میں 5 یا 6 پلوں کو جنم دیتی ہے۔